नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह समय पीएम के लिए प्रचार अभियान चलाने का नहीं, बल्कि लोगों की आंखों के आंसू पोंछने और नागरिकों को घातक वायरस से बचाने का समय है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या ये राजनीतिक रैलियों में हंसने का समय है। प्रियंका ने कहा कि लोग रो रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, ऑक्सीजन, बेड, दवाइयां मांग रहे हैं और आप विशाल रैलियों में जा रहे हैं। ट्रेडमार्क विवाद को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत अब सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन का नाम बदला जा सकता है। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,95,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 2,023 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में 12,201 नए केस सामने आए। कोरोना से एक दिन में 64 लोगों की मौत हो गई। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हुआ है। 20 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र के नासिक से यह बड़ी खबर, जहां पर एक हादसा सामने आया है। यहां जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया और इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने दी है। 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि टैंकर भरने के दौरान रिसाव हुआ। रिसाव होने की वजह से अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन फैल गई और इसकी वजह से अभी तक जो जानकारी मिल रही है, 20 लोगों की मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, नासिक की ये तस्वीरें। तो महाराष्ट्र के नासिक से यह बड़ी खबर, यहां पर एक हादसा हुआ और इस हादसे में 20 मरीजों की मौत हो गई है। 12 लोगों की अभी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। यहां पर ऑक्सीजन का रिसाव होने की वजह से यह हादसा हुआ है। इसकी जानकारी एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने दी है और 12 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और हादसे का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो टैंक है उसमें लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ है और यह हादसा हुआ है नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कोरोना की ताजा लहर ने राजधानी के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। राज्य सरकार का अस्पताल हो या केंद्र सरकार या फिर कोई प्राइवेट अस्पताल हो, हर जगह मरीजों की भरमार है और बेड्स के लिए संकट है। नागपुर में कोविड वायरस से संक्रमित एक मरीज को रेमडेसिविर की शीशी में पानी भरकर बेच रहे 2 लोग गिरफ्तार हुए। 40,000 रुपए में ये इंजेक्शन बेच रहे थे आरोपी। करौली का हाल भी कोरोना से बेहाल है। महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन अभियान चला रही है और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सोमवार 19 अप्रैल को दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशनों पर जमा होने लगे। भारतीय रेलवे ने ऐसे यात्रियों की मदद के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। जोधपुर के फलौदी जेल ब्रेक कांड के 2 और कैदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक 6 कैदी और 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। 10 कैदी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बीकानेर जिले की नोखा सब जेल से मंगलवार आधी रात को 5 कैदी फरार हो गए। फरार कैदियों की तलाश में बीकानेर जिले समेत आसपास के इलाकों में नाकाबंदी की गई। नोखा जेल से 5 कैदी फरार होने के बाद बीकानेर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। इसको लेकर जगह जगह सघन तलाशी की जा रही है। पाली जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत पुलिसकर्मी को डांटते नजर आ रहे हैं और उसे औकात में रहने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी दुकानें बंद करवा रहे हैं।
जलदाय विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के तबादले और पदस्थापना की गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक के 281 अधिकारियों को पदोन्नति के बाद तबादले और पदस्थापना के आदेश जारी किए गए। कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए बीकानेर के कलाकारों ने अनूठी पहल की है। 25 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा मास्क बनाया और जूनागढ़ किले के आगे प्रदर्शित किया गया। इस मास्क से लोगों को जिंदगी बचाने का संदेश दिया जा रहा है। असम के शिवसागर जिले में स्थित उग्रवादियों ने ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों को अगवा कर लिया। उग्रवादी ओएनजीसी के व्हीकल से ही कर्मचारियों को अगवा कर ले गए और बाद में गाड़ी को जंगल में छोड़ दिया। फिलहाल कर्मचारियों की तलाश की जा रही है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े कोविड अस्पताल का हाल बेहाल है। यहां बद इंतजामी का आलम यह है कि 24 घंटे से कोविड सैंपलिंग किट खत्म है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का वीडियो सामने आया है। विवाह समारोह में शिरकत करने मध्य प्रदेश से जोधपुर आई एक युवती से जब आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उसने रिपोर्ट नहीं होने की बात कही और स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। झुंझुनू में ढाणी चकवास के राजकीय प्राथमिक स्कूल एक बार फिर यहां पर तोड़फोड़ की घटना सामने आई। स्कूल के दफ्तर का ताला तोड़ने की कोशिश की गई। इस संबंध में सिंघाना थाने में रिपोर्ट दी गई। दौसा के बाशिंदे सरकार के निर्देशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जन अनुशासन पखवाड़े के तीसरे दिन बाजारों में भीड़ देखने को मिली। जयपुर के मशहूर कव्वाल फरीद साबरी ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कल रात फरीद साबरी की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें निमोनिया बताया जा रहा था। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज सुबह उनका निधन हो गया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के माता और पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें रांची के पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने जिला अस्पताल का दौरा किया और निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रॉमा वार्ड, आइसोलेशन, मेडिकल वार्ड, ऑक्सीजन की स्थिति पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन और अन्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आवश्यकता होने पर अस्पताल में व्यवस्था कराई जाएगी। बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार जन अनुशासन पखवाड़ा मना रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रहें, लेकिन दुकान बंद करवाने में सख्ती बरतने वाले पुलिसकर्मियों को नेताओं की फटकार सुनने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही वीडियो पाली जिले में वायरल हो रहा है, जिसमें सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत पुलिसकर्मी को डांटते नजर आए और उसे औकात में रहने की नसीहत दी रहे। वीडियो में विधायक पुलिसकर्मी को लताड़ लगाते हुए कह रहे हैं कि यदि दुकान 5 मिनट लेट बंद हो जाएगी तो क्या पहाड़ गिर जाएगा। माननीय पुलिसकर्मी पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। जलदाय विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के तबादले और पदस्थापना की गई है। छत्तीस अधीक्षण अभियंताओं के तबादले में जयपुर वृत्त आनंद प्रकाश मीणा की जगह रमेश चंद मीणा को नियुक्ति दी गई है। 5 पदों पर पदोन्नत अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हाल ही में पदोन्नत हुए 107 अधीक्षण अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए। कोरोना के कहर पर लगाम लगाने के लिए करौली एसडीएम ने थोक सब्जी मंडी को स्टेडियम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका, जिसके चलते मंडी में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जन अनुशासन पखवाड़े की अजमेर में सख्ती से पालना करवाई जा रही है। आज एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ और एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत ने शहर का दौरा किया। इस दौरान बिना अनुमति खुली दुकानों को बंद करवाया गया और उनके चालान भी काटे गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दुकानदारों ने जन अनुशासन पखवाड़े की जमकर धज्जियां उड़ाई। गश्ती करते हुए कटले में पहुंचे पुलिस अधिकारियों को उस समय हैरानी हुई जब बंद दुकानों के शटर के पीछे कारोबार चल रहा था। चेकिंग के दौरान एएसआई समेत पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने दुकानों के शटर उठाकर देखा तो अंदर पुरुष ही नहीं, अनेकों महिलाएं खरीदारी करती नजर आईं।
भरतपुर में नगर निगम और पुलिस की टीम ने एक गोदाम को सीज कर दिया है। कृष्णानगर में स्थित स्टेट जयंती प्रोडक्ट के गोदाम पर यह कार्रवाई की गई। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लगातार मुनाफाखोरी की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। अजमेर के आदर्श नगर थाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माखूपुरा शाखा के प्रबंधक ने अपने ही डिप्टी मैनेजर के खिलाफ लाखों रुपए के गबन का मामला दर्ज करवाया। आदर्श नगर थाना पुलिस के थानाधिकारी ने बताया कि माखूपुरा थाना के प्रबंधक ने अपने ही डिप्टी मैनेजर के खिलाफ ग्राहकों के पैसे मिलने वाले लोगों के अपने खाते में ट्रांसफर करने की शिकायत की। इस मामले में थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। अजमेर के आदर्श नगर थाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माखूपुरा शाखा के प्रबंधक ने डिप्टी मैनेजर के खिलाफ लाखों रुपए के गबन का मामला दर्ज करवाया। जोधपुर की फलौदी जेल से फरार हुए 16 कैदियों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बीकानेर जिले के नोखा सब जेल से मंगलवार रात आधी रात 5 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार कैदियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार आधी रात को करीब 2:30 बजे हुई। जेल में बंद कैदी बैरक की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। जैसलमेर के धोसूवाला में ट्यूबवेल चलाने के लिए लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्र की प्लेटें आंधी में उड़ गई। सौर ऊर्जा संयंत्र की प्लेटें टूटने से ट्यूबवेल में विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। कोटा शहर के किशोरपुरा थाना क्षेत्र की दाई मुख्य नहर में आज एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उदयपुर में गोगुंदा हाईवे पर पहाड़ियों में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। अलवर के बानसूर कस्बे में बिजली निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग से कैश काउंटर पर रखे कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, सरकारी रजिस्टर और फाइलें जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि कैश काउंटर के अंदर दराज में रखे गए रुपए जलने से बच गए। सहायक अभियंता तरुण पाल सिंह मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर सीना के ट्रक और एक कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में किसी को चोट नहीं आई, सभी सुरक्षित रहे। अलवर शहर के शिवाजी पार्क इलाके में मंगलवार रात खारवास में एक दिव्यांग व्यक्ति नटवर सिंह ने पंखे से लटक कर फांसी लगाकर अपनी जान ली। भरतपुर शहर में शक्ति देखने को मिल रही है, माफ कीजिएगा, सख्ती देखने को मिल रही है। प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, लेकिन बयाना चिकित्सालय में सैंपलिंग करने वाले डॉक्टर्स खुद बिना पीपीई किट पहने लोगों की सैंपलिंग करते नजर आ रहे हैं। दौसा में भी लगातार कोविड-19 के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं मरीजों की जांच के लिए सैंपलिंग जारी है। 14 टीमें कार्यरत हैं जो सैंपलिंग कर रही हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोविड अस्पताल में भर्ती 10 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीकर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के बाद सैंपलिंग का काम बंद कर दिया गया था। इस वजह से जांच कम हो पा रही थी, लेकिन अब जिले के लिए राहत की खबर है। कोरोना जांच के लिए एक और आरटी-पीसीआर मशीन मिल गई है। नई मशीन मिलने से अब जिले में हर दिन करीब 3000 से ज्यादा जांच हो सकेगी। कोटा में कोरोना से हालात विकट हो गए हैं। हर दिन ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई है। ऐसे में बूंदी में रखे रिजर्व 45 ऑक्सीजन सिलेंडर को आज पुलिस सुरक्षा में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोटा लाया गया। इन सिलेंडरों को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है, जहां से इन्हें प्लांट में लगाया गया। प्रतापगढ़ के पारसोला में जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर थानाधिकारी मोहन सिंह ने मौलाना और पारसोला कस्बे में बाजार बंद करवाए। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों से सरकार चिंतित है और हर वो प्रयास कर रही है जिससे आम आदमी की जान बचाई जा सके। श्रीगंगानगर में अनुशासन पखवाड़े के तहत लोगों की लापरवाही जारी है। बेशक अनुमत व्यवसायी गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद हैं। भरतपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने बेवजह घर से बाहर निकलने और बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की। जैसलमेर में कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर सूने नजर आ रहे हैं। रामनवमी पर भक्त घर पर ही भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
करौली का हाल भी कोरोना से बेहाल है। यहां अप्रैल महीने में 1000 मामले सामने आए हैं। महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन अभियान चला रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।